आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में हर कोई एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलता है। यूं कहे कि लोग वो काम को करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरों की कामों को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो 99% लोगों की भीड़ के कैटेगरी में आ जाते हैं जिनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन टॉप 1% लोग बनने की बहुत कोशिश करते हैं। अगर हम वो सब करें जो बाकी लोग कर रहे हैं तो हम उनसे डिफरेंट कैसे बन पाएंगे? हम तो 99% की भीड़ में आ गए ना। लेकिन अगर आप इस भीड़ से टॉप 1% की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो हम ऐसी टिप्स और गलतियां को बताएंगे जो आपको एक नया आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। हम आपको 4 टिप्स बताएंगे। ज़्यादातर लोग इन 4 टिप्स को फॉलो नहीं कर पाते और इस जर्नी के शुरू होते ही क्विट कर लेते हैं। लेकिन इस टिप्स को अप्लाई करने से आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी ब्रेक कर पाएंगे। तो चलिए टॉप 1% की जर्नी शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट थिंक अबाउट पीपल। आपने तो वो कहावत सुना ही होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोगों के ओपिनियन से बहुत डरते हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें बहुत डर लगता है। हम सब खुद से पहले लोगों के ओपिनियन के बारे में सोचते हैं। अगर हमने ये काम किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग किस नज़रिए से हमें देखेंगे, हमारे घर वाले हमें क्या कहेंगे, क्या मैं पहले अपने कुछ लोगों से अप्रूवल ले लूं, एक्सेट्रा। ये सब क्वेश्चन हमारे ब्रेन में कुछ अच्छा काम शुरू करने से पहले आ जाते हैं और हमें मन में मन बहुत डराने लगते हैं। मान लो आपको एक यूट्यूबर बनना है, लेकिन आपको वॉइस ओवर करने से बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर हमारे घर वाले ये सुनेंगे तो हमें क्या बोलेंगे। ये सोचकर हम हमारे काम को बंद कर देते हैं। हमारे लिए दूसरों के ओपिनियन ज़्यादा मैटर करने लगते हैं और दूसरों के बारे में सोचकर ही हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। और खुद पर डाउट करना ये आपको एक अप्रूवल स्पीकर बनाता है। इसीलिए लोग कहते हैं सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। दूसरों के ओपिनियन, उनके अप्रूवल को सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप उनके आगे अपने खुद के ओपिनियन को नहीं रख पाते और सिर्फ उन्हें खुशी देने के लिए उनके ओपिनियन पर काम करते हैं, ये बुरी बात है। ये सच है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। सबको खुश करते करते आप एक कठपुतली बन जाएंगी जो खुद की बातों को कम और दूसरों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। इसीलिए आपको अपने मन की करनी चाहिए। सही काम करने के लिए आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि लोग क्या सोचेंगे। आपको दूसरे क्या सोच रहे हैं इस पे प्रायोरिटी देने के बजाय बिना कुछ सोचे खुद के सोच के ऊपर काम करनी चाहिए। अगर आप देखोगे कि टॉप 1% लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 2, डोंट क्विट। जब भी लोगों के जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 99% लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय वो उससे दूर भागने लगते हैं या किसी मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन। और इस मेंटल हेल्थ से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाते। तो इसका सल्यूशन क्या है? हमें रेजिलेंस बनना पड़ेगा। रेजिलेंस उन लोगों को बोला जाता है जो ब्रेव होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। उनके आगे कैसा भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो कभी भी प्रॉब्लम से दूर नहीं भागते, चाहे उनका सामना करते करते वो हार ही क्यों ना जाए। अगर एलन मस्क बार बार हारने की वजह से सब कुछ क्विट कर देते तो आज वो इतने बड़े बिलियनर नहीं हो पाते। इसीलिए रेजिलेंस बनना बहुत जरूरी है। रेजिलेंस हमें स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने में मदद करता है। हमें हमारे एक बुरी आदत को छोड़ना होगा जो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हमें मुसीबत से निकालने के बजाय हमें और भी ज़्यादा मुसीबत में डालता है। इसीलिए किसी भी काम को शुरू करते टाइम ओवर थिंकिंग बंद करें और इंस्टेंट काम को शुरू करें। ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। हमने पास्ट में जो जो गलतियां की है उससे सीखकर उसे प्रेजेंट में अप्लाई करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए। लोगों से कनेक्ट रहकर ही आप लोगों को समझ पाएंगे और लोग आपको समझ पाएंगे। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है तो हम हमारे किसी खास लव्ड वंस या कोई खास दोस्त इन सब के पास जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई अपने का साथ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंसान खुद को अकेला महसूस करता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। इसलिए अपने पास कुछ ऐसे लोग जरूर रखें जो आपको समझते हैं, जिन्हें आप खुलकर सारी बातें बता सकें। ऐसा करने से मुसीबत के टाइम आप खुद को अकेला नहीं पाएंगे और आपको उस सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम है प्लान योर डे। जब आप अपने दिन को प्लानिंग करते हैं तब आपके सामने वो सारे काम लिखे हुए रहते हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। इसमें आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी कामों को टालने की आदत को भूल जाते हैं और अपनी गोल की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्टिव वर्क को करते हैं। रिसर्चर्स भी कहते हैं जब हम अपने दिन को प्लानिंग करते हैं तब हम अच्छे से प्रोडक्टिव काम को कंप्लीट कर पाते हैं।
तीसरा काम है बी होपफुल। हमेशा होपफुल रह के अपने काम को कंप्लीट करने से आप लॉन्ग टर्म तक उस फील्ड में टिके रह सकते हैं। इसीलिए होप कभी मत छोड़ें। चाहे जो भी प्रॉब्लम आ जाए, खुद से बोलिए आखिर में सब ठीक हो जाएगा और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए। इन 3 कामों से आप एक रेजिलियंस बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्विंग द मूड। मार्शल सिल्वर ने कहा है, एंजॉय द जर्नी आज मोर आज डेस्टिनेशन। हम कभी भी सक्सेस के जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते, हमने अपने खुशी को डेस्टिनेशन बना दिया है। अगर मैं ये पा लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जब मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब मैं खुश होऊंगा और सेलिब्रेट करूंगा। ऐसा क्यों? आप अब क्यों नहीं खुश हो सकते? जब हम सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करके चलते हैं, तब चाहे आपका मूड हैप्पी हो या सैड, आपको अपने डेस्टिनेशन के लिए काम करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है आगे चलकर, और हमें बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने जर्नी को एंजॉय करें तो आपको काम करने के लिए खुशी मिलती है, और खुशी को तो किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, और आप बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। टॉप 1% में पहुंचने के लिए विल पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। आपका विल पावर जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके जीतने का चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए विल पावर स्ट्रांग करके अपने जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप अपने जर्नी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो आगे चलकर आपकी बहुत मदद कर सकता है। अपनी जर्नी को और भी आसान बनाने के लिए उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप कहीं पर ट्रैवल में जाते हैं तो रास्ते में लिखा हुआ होता है कि आपका डेस्टिनेशन अब इतना किलोमीटर दूर है। इससे आपको अंदर से मोटिवेशन आता है। और उसी तरह अपने गोल्स को भी माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दीजिए, जिससे आपको अपने काम में खुशी मिलेगा और आप जान पाएंगे कि आप अपने डेस्टिनेशन से अब कितने करीब हैं। खुशी खुशी वर्क आपके काम को हेल से भी हेवन बना देता है। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी लेजी। महात्मा गांधी जी ने कहा है, आराम हराम है। हमारा कंफर्ट जोन हमें बर्बाद कर देता है। कंफर्ट जोन यानी कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। जब आप घर में होते हैं तो जब नींद लगे तो सो गए, जब भूख लगी तो खा लिया, जब बोर हुए तो घूमने चले गए, ऐसा होता है। लेकिन जब आप हॉस्टल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो हॉस्टल में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नई जगह, नई प्रॉब्लम्स और अपनी मनमानी कुछ भी नहीं, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। तब आप देखोगे कि वहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपका दिमाग आपको हजारों थॉट्स देगा कि आपको घर चले जाने चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग को चेंजेस पसंद नहीं। लेकिन हॉस्टल में 2-4 दिन जब आप बिता लेंगे तब आपको अच्छा लगने लगेगा। जॉन सी मैक्सवेल ने कहा है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। इसीलिए एम्बैरेस योर फियर्स, अपने डर को गले लगाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। जब भी आपको किसी काम से डर लगे तो खुद से कहिए, लेट्स जस्ट डू इट। इसी तरह आप टॉप 1% की कैटेगरी में आ पाएंगे। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। सिडक्शन को जानने के लिए लेफ्ट साइड और 5 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल के बारे में जानने के लिए राइट साइड पर क्लिक करिए।